इलेक्शन कमीशन के वेब रेडियो हेलो वोटर्स पर मतदाता जागरूकता के लिए इस बार क्या हुआ खास और किससे हुई बात। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर आप हैं वोटर आंटी के साथ। तो जी इलेक्शंस की हो रही है ऐसी तैयारी कि कोरोना महामारी पर पड़ा लोकतंत्र भारी। चलो 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 शाबाश, वोट दीते जीते होगे। मैं हूं आपका मतदाता दोस्त। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन डिक्लेयर होते ही सभी 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी पूरी तैयारी में जुट चुके हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू मेक इट कोविड सेफ। इनमें बूथ सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क के साथ साथ पर्संस विद डिसेबिलिटीज को ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने कोविड-19 से रिलेटेड स्पेशल अरेंजमेंट्स के बारे में बताया। आइए सुनते हैं। Commission had issued set of guidelines in the context of COVID on 22nd August 2020. A separate SOP is there for the COVID-19 patients, suspects, quarantine for their voting. Several procedures have been made available online in order to minimize person-to-person contact. लोकतंत्र का पावन कम त्योहार आ गया है। लोकतंत्र का पावन कम त्योहार आ गया है। ओ जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। जनगण मन की नींव करो आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे। ये है रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स पर आपने कहा वोटर आंटी हाजिर हो, और बस जनाब हाजिर हो गए हम। अब देखना ये है कि कौन है हमारे वो स्पेशल लिसनर जिनसे आज बात होगी। फोन मिलाया जाए। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मैं तो कोमल हूँ, लेकिन आप वोटर आंटी है ना, मैं आवाज पहचान रही हूँ। अरे कोमल डियर, आवाज पहचान रही हूँ नहीं, कहिए आवाज पहचान गई हूँ। मुझे आपसे बस ये समझना था कि PWDs यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए आने वाले चुनावों में क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए कोमल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मंजिल यानी लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। कोई मतदाता न छूटे। मतदान केंद्र पर व्हील चेयर्स, रैंप्स, ग्राउंड फ्लोर पर वोटिंग बूथ्स, टॉयलेट्स, ब्रेल में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, ब्रेल एनेबल्ड EVM फॉर ब्लाइंड वोटर्स एंड सेपरेट क्यू जैसी कई सुविधाएं इलेक्शन कमीशन ने PWD वोटर्स के लिए सुनिश्चित की हैं। साथ में एक बात और बहुत खास, आपके हर वोटिंग रिलेटेड सवाल का सिर्फ एक जवाब, 1950। 1950 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐसी हेल्पलाइन जहां इलेक्शंस और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी एवरी टाइम, ताकि कोई भी मतदाता छूटे ना। वोटर आंटी के साथ हैं आप रेडियो हेलो वोटर्स पर। आप सबको याद दिला दूं, मास्क पहनकर बूथ पहुंचकर कर लो वोटिंग की तैयारी, क्योंकि दोस्तों कोरोना महामारी पर लोकतंत्र पड़ा भारी। कोविड सेफ इलेक्शंस के बारे में और बताएंगे सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा जी। We have a triangle of safety. One is the safety of the vote, another is safety of the voters, and third is the safety of all the electoral machinery, including our observers. We would have COVID safety officer at every level, at the state level, at the district level, at the assembly constituency level, and all the protocols are to be followed, and the biomedical waste is to be properly collected and disposed. Voting is our right. So this election, do not abstain from voting because of COVID-19. यही हमें समझा रहे हैं पॉपुलर एक्टर और सिंगर कपिल बोरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्टेट आइकन आसाम। আজি এটা বিশেষ দিন। মই সাজু হৈছো ভোট দিবলৈ। আপোনালোকে আকৌ কোভিড মহামাৰীৰ ভয়ত ভোট দিবলৈ নোযোৱাকৈ নাথাকিব, কাৰণ আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ভোটদান কেন্দ্ৰসমূহত কোভিড বিধি পালন কৰা হ'ব। আগদিনা ভোটদান কেন্দ্ৰসমূহৰ উপযুক্ত স্যানিটাইজেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰৱেশ দুৱাৰত স্যানিটাইজাৰ, থাৰ্মেল স্কেনাৰ, মাস্ক আৰু গ্লাভছৰ উপৰিও পুৰুষ, মহিলা আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে সামগ্ৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি পৃথক শাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব। সময় নির্বাচন, এ আজ সময় ভোট
সকলো ওলাই ভোটদান কৰি গণতন্ত্ৰক ৰাখো জীয়াই আমি সজাগ ভোটাৰ ভোটদান আমাৰ অধিকাৰ। विश्वास बड़ी चीज है दोस्त। एक के बाद एक सफल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण इलेक्शन कराकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश विदेश में जो विश्वास कमाया है ना, उसे पिछले एक साल में कोरोना काल में होने वाले कोविड सेफ मतदान और पुख्ता कर रहे हैं। दोस्त, मतदान के दौरान एक सिटीजन के तौर पर हम सब पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, एथिकल डिसीजन मेकिंग की। वैसे तो ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी चाहिए और हम निभाते भी हैं, पर राजस्थान की हमीदा की कहानी सुनेंगे तो आपको उसमें एक अलग ही रोल मॉडल दिखाई देंगी। चलिए आज सुनवाते हैं चुनाव की कहानियों में हमीदा की कहानी। चुनाव की कहानियां। ये सच्ची कहानी है जयपुर राजस्थान में रहने वाली उस हमीदा की, जिसने अशिक्षित होते हुए भी नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने एक नेता की विचारधारा ही बदल दी। 2014 में राजस्थान में हर तरफ चुनाव का माहौल था। अपने प्रतिद्वंदियों की तरह स्थानीय राजनेता सत्यव्रत में भी जीतने की लालसा थी। उनकी उत्सुकता चिंता में तब बदल गई जब उनके कार्यकर्ता दल के लीडर रितेश उनके पास बड़ी चिंतित अवस्था में आए। सक पकाते हुए रितेश बोला, सर, रामनगर क्षेत्र में स्थिति काफी गंभीर है और जल्दी अगर कुछ ना किया गया तो हमारी पार्टी काफी पीछे रह जाएगी। सत्यव्रत ने गहरी सांस ली और त्योरियां चढ़ाते हुए रितेश की तरफ देखा। सिर्फ बुरी खबर सुनाने आए हो या कोई उपाय भी लाए हो? रितेश बोला, हमें जनता पर उपहारों की बारिश करनी होगी, तभी जाकर कुछ बात बन पाएगी। कुछ ही दिनों बाद सत्यव्रत उपहारों से लदी गाड़ियों में अपने चुनावी दल के साथ प्रचार के लिए निकले थे। दीवारों पर बड़े बड़े चुनावी पोस्टर्स पर उनकी फोटो और नारों में उनका नाम था। घर घर जाकर उपहारों के जरिए लोगों को अपनी पार्टी की तरफ करने में लगे थे। महंगे उपहारों के पीछे छिपे चेहरों पर मुस्कान देखकर उन्हें यकीन होता जा रहा था कि उनकी तरकीब काम कर रही है। पर सत्यव्रत जब हमीदा बेगम के घर पहुंचे, उनके यकीन को एक जोर का झटका लगा। हमीदा बेगम एक साधारण पर स्वाभिमानी और ईमानदार महिला हैं। हमीदा बेगम ने सत्यव्रत के किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं किया और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जो उम्मीदवार मेरे क्षेत्र में सुधार ला पाएगा उसी को मेरा वोट जाएगा। हमीदा बेगम के शब्दों का उन पर गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने चुनाव प्रचार की सभी अनैतिक गतिविधियां रुकवा दी। हमीदा बेगम ने अपना वोट किसे दिया ये तो हमें आज भी नहीं मालूम, पर एक महत्वपूर्ण सीख उन्होंने हम सबको दी कि वोट खरीदे नहीं जा सकते। चुनाव की कहानियां। कुमार बाबू ने फैक्ट्री डाली, फिर भरना चाहा दफ्तर खाली। इस वाले ने की है बीए की पढ़ाई। अरे वाह, बीए की पढ़ाई, इसको तो रख लेना चाहिए भाई। पर सर, ये पहलवान खड़क सिंह का पोता, इसको न रखना है मौत का न्योता। पर सर, फाइल के साथ मिठाई आई है, इसको तो रख ही लेना चाहिए। ये क्या है? फैक्ट्री बंद करने का नोटिस। क्या? पहले वाले ने बीए की पढ़ाई को 5 साल पहले है पीठ दिखाई। दूसरा वाला पहलवान का पोता है और बात बात पर सबको धोता है। तीसरे वाले की मिठाई की दुकान है पर फैक्ट्री की तकनीक से बिल्कुल अनजान है। अब ऐसे में तो फैक्ट्री बंद होगी ही ना। तो अब क्या करें? फाइल में दी सभी कैंडिडेट की जानकारी पढ़े और जांच परख कर सही कैंडिडेट का चयन करें। वोटिंग की भी यही सच्चाई है। बिना देखे जात, धर्म, डर या प्रलोभन अपने कैंडिडेट का करे चयन। तो सबके बारे में विस्तार से पढ़ो, जांचो, परखो और फिर वोट करो। जागरूकता और नैतिकता से वोटिंग करने से कोई भी चूके ना। याद रहे,
इस महा त्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call voter helpline 1950. आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। रेडियो हेलो वोटर्स सुन रहे हैं आप और मैं हूँ वोटर आंटी। देखिए, समय समय पर हम आपको बताते भी हैं और आप खुद भी सुन और देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह अब आने वाले 4 राज्यों के चुनाव और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तैयारी में जुटा है। मुश्किलें और चुनौतियां हैं तो जनाब हौसले भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4 राज्यों वेस्ट बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में इलेक्शंस को वोटर फ्रेंडली और सेफ के साथ एक्सेसिबल बनाने के भी कदम उठाए हैं। कुछ अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का सभी पोलिंग बूथ पर इंतजाम किया जा रहा है। इसी बात पर हम कहते हैं वाह इलेक्शन वाह। रेडियो हेलो वोटर्स पर अब शुरू होने जा रहा है इलेक्शन मुशायरा। वाह इलेक्शन वाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब कृपया बैठ जाइए। तो अर्ज किया है वाह 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 वाह। अरे बोलने दीजिए भैया, बोलने तो दीजिए तनिक। उनके लिए हम 7 समंदर पार भी चले जाएंगे, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन में भला मतदान कैसे कर पाएंगे? ओए होए, कैसे करेंगे मिश्रा जी? तो माय डियर, मत करो इतना चिंतन, क्योंकि वोटिंग डे के दिन मास्क, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सभी गाइडलाइंस फॉलो किए जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। Now it's time for Epic Adda। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीनियर सिटीजन स्पेशली 80+ के लिए ट्रांसपोर्ट टू पोलिंग बूथ और व्हीलचेयर जैसी कई फैसिलिटीज न सिर्फ अनाउंस की, बल्कि पिछले कुछ इलेक्शन से पोलिंग बूथ पर अवेलेबल भी कराई हैं। इस बारे में सीनियर सिटीजन क्या सोचते हैं जानते हैं एपिक अड्डा में। आपको ले चलते हैं पार्क्स में अड्डा जमाने। बिना व्हीलचेयर या ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट के वोटिंग के लिए जाना कई बार टफ हो जाता है, खास तौर पर मुझ जैसे लोगों के लिए जिनके बच्चे शहर से बाहर रह रहे हैं। भाई आई एम ग्लैड कि चुनाव आयोग ने सोचा तो। बेटा जी, मुझसे पूछो तो ये जो लंबी लाइन से मुक्ति मिली है ना वोटिंग वाले दिन, वो बहुत बड़ा रिलीफ है। ECI वोटर्स क्विज। रेडियो हेलो वोटर्स पर इट्स टाइम नाउ फॉर इलेक्शन क्विज। वैसे हम और आप बात करते हैं तो कितनी नई बातें निकलकर सामने आती हैं। फिर जब यंगस्टर्स से बातचीत हो तो हर चीज को देखने का, समझने का एक नया नजरिया भी एक्सचेंज होता है। आज वोटर आंटी 3 स्टूडेंट्स को साथ लेकर बैठी हुई हैं। क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के साथ क्विज ऑर्गेनाइज करने की तैयारी है। सो वेलकम टू इलेक्शन क्विज। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस अनाउंस कर दिए हैं, तो मैं सोच रही थी कि कुछ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएं। ओके, पहला सवाल, लास्ट विधानसभा इलेक्शंस ऑफ केरला वर हेल्ड इन विच ईयर? केरला में पिछले विधानसभा के इलेक्शंस कब हुए थे? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015 या ऑप्शन डी 2017? 2016। Very good, सही जवाब। Okay, Ruhin, coming on to you. In West Bengal, Election Commission of India has declared how many phases of voting? Election Commission of India ने वेस्ट बंगाल में कितने phases में इलेक्शन कराना डिक्लेयर किया है? आपके ऑप्शंस हैं A2, B4, C6 या D8? 8। सही जवाब, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इट वॉज लवली टॉकिंग टू ईच वन ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। जननायक கடமை ஆற்றிடவே புறப்படு 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 நிமிர்ந்தே நின்றே செயல்படு நாளைய வாழ்வை விரலில் மை கொண்டு தொடங்கிடு. ஹலோ, நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன். நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ரேடியோ ஹெலோ வோட்டர்ஸ். ஒவ்வொரு ஓட்டும் அவசியம்தான்.